चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 7 मार्च 2026, दिन शनिवार। सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर कुछ 2-4 पप्र के नए वाक्य। नए वाक्य मतलब किसी खास शिक्षा के लिए। और आज परम तेल बनाने की विधि भी दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे हाथ में भी थोड़ा दर्द हो गया है, राइट हैंड में यहाँ, तो पता नहीं कैसे। तो परम तेल की याद आई तो हुआ कि मैं तो लगाऊंगा ही, और आप लोगों के लिए भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहले 3 परम नाम। शरणम शरणम गच्छामि। अंतिम परमनाद करने के बाद 5-10 सेकंड का गैप देना चाहिए। तो P3Y की विद्या, परम जी की विद्या, पप्र से इच्छा पूर्ति, और PY यानी परम योग से मानसिक शांति। पप्र के तो बहुत सारे वाक्य जो हैं, उसका उदाहरण परम जी ने बनाया था, वो मैंने काफ़ी लोगों को दिया है। और कुछ भी ऐसा नहीं है बाकी उसमें कि जो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा भी किसी को और किसी तरह का वाक्य बनाने का हो तो बताइएगा। आप लोग स्वयं भी बना सकते, और अगर मैं बना सकूं तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं बना के आपको भेज दूंगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो उस समय याद नहीं आता। जैसे मेरा कोई खेत है, या घर में भी बोरवेल लगाते हैं, खेत में कुआं बनवाते हैं। मैं बोकारो में अपनी कुआं की बात कर रहा हूँ, 20 फीट में भी बहुत सारा पानी आ गया, और कभी कभी पत्थर भी आ जाता है। मान लिया हमने कुआं खोदने का शुरुआत किया और बीच में पत्थर आ गया, तो फिर आपको दूसरी जगह लगाना होगा। तो मजदूर की मजदूरी, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, परेशानी भी, समय भी। तो जब भी आप कुआं खोदने या बोरवेल जो लगाते हैं पानी के लिए, तो उसके लिए कैसे पप्र करेंगे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। कुआं खुदवाने जा रहा हूँ, या बोरवेल के लिए खुदाई करने जा रहा हूँ। हे परम जी, रास्ते में पत्थर न मिले, और कम से कम गहराई में स्वच्छ और साफ पानी मिल जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए पानी परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो आप वहीं चुनाव करेंगे जहाँ पे आपको अच्छा पानी भी मिलेगा, साफ और मीठा पानी, और रास्ते में पत्थर नहीं मिलेगा। वो सबसे बड़ी समस्या है। 100-150 फीट बोरिंग करने के बाद, उसके बाद पत्थर मिल गया तो अब सारा कुछ परेशान हो जाता। और उसी तरह कुआं के लिए तो ऐसे ये थोड़ा, सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों को तो ज़रूरत पड़ती है। कुआं तो लोग खोदते ही रहते हैं, बोरवेल भी लगाते ही रहते हैं, तो उनको बता दीजिए। कोई ना कोई ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी। अब एक छोटा बच्चा जो अभी 2-4 दिन पहले उसका जन्म हुआ है, तो अपनी समस्या किसी को नहीं बता सकता है, माँ को, पिताजी को, या घर के किसी। वो सिर्फ रोएगा, रोता रहेगा या रोती रहेगी। तो रात में माँ भी परेशान होती है, ज़्यादा रोएगी या रोएगा। तो परम जी का कहना था कि रोना बंद करे नहीं, उसके लिए रोना कम करे। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरा बच्चा कम से कम रोए, रात में उसे अच्छी नींद आए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगी। तो क्या होगा कि अब वो कम से कम रोएगी, रोएगी और रोना भी चाहिए। परम जी का कहना था कि एकदम रोना बंद करे, मत मांगना, कम से कम रोए तो अच्छा रहेगा। अब एक समस्या या एक इच्छा होती है, मेरा कोई ज़मीन है, मुझे उसे बेचना है, तो अच्छा दाम मिले और अच्छे ग्राहक आए जो कोई झगड़ालू ना हो, पेमेंट अच्छे से कर दे, वो भी ज़रूरी है ना। तो उसके लिए भी आजकल ज़मीन खरीद बिक्री होते ही रहता है, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं। कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा, है ना। तो मान लिया कि मेरा एक ज़मीन है या आप लोगों में से किसी का एक ज़मीन है, उसको बेचना चाहते हैं आप, तो एक तो अच्छा ग्राहक मिले, अच्छा दाम मिले और सही समय पर पेमेंट भी दे दे। नहीं तो आजकल क्या है, थोड़ा सा पेमेंट दे देंगे और बाकी के लिए रोज़ आजकल करते रहेंगे। तो उसके लिए एक बार और प्रश्न करता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ। मेरे लिए एक अच्छा ग्राहक मिले जो अच्छा दाम दे सके, अच्छा प्राइस दे सके और पूरा पेमेंट सही समय से कर दे, एग्रीमेंट के अनुसार कर दे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा, है ना। अब एक प्रश्न आते रहता है मेरे पास भी, और आप लोग जब ज़्यादा प्रचार करेंगे तो आप लोग के पास भी आएगा कि ये परम जी पैसा क्यों लेते हैं, पैसे का क्या होता है। हम मिठाई खरीदने जाते हैं, अब मिठाई हमको मिल गई और मैंने पैसे दे दिए, तो क्या अब मेरा ये राइट बनता है मैं उससे पूछूं कि भाई ये तुम पैसा क्यों लेते हो और इस पैसे का क्या करोगे। अरे मुझे मिल गया, मेरी सामग्री मिल गई, मैंने उसको पैसे दे दिए। यही सब कुछ के लिए, साड़ी वाला के लिए है, सिनेमा के लिए है। भाई तुम पैसे क्यों लेते हो, फ्री में दिखाओ। स्कूल में भी तुम फीस क्यों लेते हो, फ्री में एजुकेशन दो बच्चों को। अस्पताल में डॉक्टर वो तो और एडवांस में लेता है, अस्पताल वाले भी पहले पहले ले लेगा तो एडमिशन करेगा, चाहे इलाज शुरू करेगा। तो क्यों लेते हो और पैसे का क्या करते हो। एक बार कई लोग प्रश्न करते रहते थे, परम जी चिढ़ भी जाते थे। परम जी बोलते थे कि मैं सर्दियों में पैसा इकट्ठा करता हूँ और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो उस पैसे में आग लगा के हाथ गर्म करता हूँ। क्या करता हूँ, हाथ गर्म करता हूँ। अब क्या करेंगे इतना प्रश्न, इस तरह का प्रश्न। अरे आपका काम बनता है, आप उससे नाता रखिए ना। ऐसा क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों मांगते हैं। तो यहाँ पृथ्वी में बिना पैसा का काम नहीं होगा। ये फूल और बाल्टी का और लोटा का पानी जो है ना, वो सब चलता है कहीं और, यहाँ नहीं चलेगा। पता नहीं कहाँ से कौन कैसे चलाया है। परम जी ने तो कभी नहीं कहा कि फूल चढ़ाओ और पौधा चढ़ाओ और पानी चढ़ाओ, है ना। क्योंकि बहुत विशाल कार्यक्रम है परम जी के काम का, तो वो पौधा और पानी से नहीं काम होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। अब दो बातें और बताने वाला हूँ। थोड़ा सा कहीं हाथ में मेरा कोई हो गया होगा, थोड़ा सा दर्द हुआ तो याद आया, अम्बू बोली कि मैं परम तेल लगा देती हूँ। तो परम तेल
बनाने की एक विधि फिर से बताता हूँ। परम जी का बताया हुआ है। और एक बात जानिए, जो इसमें सामग्री लगती है ना, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ये परम जी की वाणी या काम करती है। सामग्री तो बस दो है, सरसों का तेल और लहसुन। तो वो तो बनते ही रहता है, उससे क्या हो जाएगा। तो परम जी की वाणी काम करती है। तो बनाने का तरीका बता देता हूँ, जो परम जी ने हमें बताया था बोकारो में। अम्बू को बताया था, तो मैं वहाँ बैठता था, तो मैंने भी सुन लिया, तो मैंने भी बहुत लोगों को बताया। तो अम्बू को बहुत बताते रहते थे। भोजन बनाने का तो बहुत सारा विधि बताए। और दही बड़ा का जहाँ तक सवाल है, जो अम्बू बनाती हैं, शायद आप लोग में से कोई नहीं खाया होगा वैसा, क्योंकि परम जी के पसंद की चीज़ थी और महीनों परम जी खाते थे। पहले बोला हूँ मैं, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाओ, है ना। तो आज परम तेल बनाने की विधि, अनुपात बता देता हूँ। जैसे 1 किलो सरसों तेल लेना है, तो 1/4 उसका लहसुन, है ना। तो लहसुन को छील लेना है। तो छीलते समय चरणम चरणम किच्छामि, चरणम चरणम किच्छामि। फिर उसको धीमी आंच पर सरसों तेल को डालना है। जिनके पास जो है, चूल्हा है, बर्तन, गैस है, जो भी है, उस पर डाल दीजिए और धीमी आंच पर लहसुन को डाल दीजिए। अनुपात याद रखिए कि अगर 1 किलो तेल तो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम लहसुन और गार्लिक, और 2 किलो तो आधा किलो, उसी तरह से अनुपात रहेगा। तो लहसुन छीलते समय चरणम चरणम गच्छामि, चरणम चरणम गच्छामि। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, तो लहसुन को काला होने के पहले जब हल्का लाल जैसा होने लगे, तो उसको गैस को बंद कर देना है और उसको छान लेना है। अब ये जो तेल बनेगा, ये होगा परम तेल, ये होगा परम तेल। और परम जी को नमस्कार करके, और बस खुद लगाइए, लोगों को दीजिए, कुछ भेंट राशि लेकर ही दीजिएगा। तो अब ये परम तेल है, नहीं तो तेल है, लहसुन, उससे तो कुछ होना नहीं है ना। तो ये परम तेल बनाने की विधि परम जी ने बताया था, आप लोगों को ही मैंने बताया। वैसे काफ़ी लोगों को परम जी ने और बताया होगा, मैं नहीं जानता। और इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई भी बना सकता है, उनको लाभ उतना ही मिलेगा, है ना। वो कोई ऐसे आशीर्वाद देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और नहीं हीलिंग की ज़रूरत है। अब एक हंसने वाली बात, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद, है ना। एक व्यक्ति बहुत तंग कर रहा था हम लोगों को, परम जी को भी। तो परम जी ने कहा कि चूहा की कहानी सुनाता हूँ तुमको। चूहा जो है, पिटारे को काटते रहता है। पिटारा मैंने छोटा सा बॉक्स रहता है ना, जिसमें फल है, मिठाई है, सब कुछ है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि पिटारे में क्या है। जब वो काट लेता है पिटारा का, तो अंदर में जो भी है उसको खा लेता है। अब उसकी तो आदत है काटना। काटना मतलब निगेटिव सेंस में उसको परेशान करना, ऐसे लीजिए। तो काटते 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 एक पिटारा को फिर काटता है वो, लेकिन उसमें कोबरा पहले से बंद था। अब वो कोबरा उनको ही खा लेता है। आप समझ गए ना। तो ये परम जी की कहानी है, जो उन्होंने किसी खास अवसर पर उन्होंने बताया। बहुत अच्छी कहानी नहीं है, मतलब उदाहरण है, लेकिन कि बहुत शिक्षाप्रद है। ऐसे चूहे हमारे समाज में बहुत हैं, और 3 तो सूरत के चूहे बहुत ज़्यादा बर्बादी किए हैं। समय पर सब उसका डिस्क्लोजर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करिए। सहयोग का मतलब सही लोगों का साथ दीजिए, सही रास्ते पर चलिए। और 1 सेकेंड, हाँ। तो आप पूज्य बनिएगा, आपके आने वाली पीढ़ी पूज्य बनेगी। करिए, हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पिताजी ऐसे लोगों के संपर्क में थे,
जो ऐसा भी होता था, वर्षा रुकती थी या रुकती है, भोजन में वृद्धि होती है, कभी न लगने वाले पेड़ में फल, लगने वाले पेड़ में फल लगता है ना। तो ये सब होगा। और मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है और ना लगेगी, लेकिन मेरा काम है, मैं तो बोलता रहूँगा। और आपकी इच्छा जहाँ है वहीं से पूरी होगी। इसके लिए किसी भी खास जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार बोलूँगा, है ना। तो इसके लिए मुझे ये मिलता है, श्राप मिलता है। अब उनको पता ही नहीं है कि श्राप क्या होता है, तो मुझे मेरा महाविनाश हो जाएगा ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन वो गलतफहमी में है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ, और मेरा स्वभाव रहा है, उसके चलते मैं बहुत युद्ध किया हूँ बड़े बड़े अधिकारियों से, अभी भी कर रहा हूँ। क्योंकि परम जी को जिसने भी परेशान किया है, कष्ट दिया है, कुछ लौकिक में लोग और कुछ अधिकारी लोग, वो सब कतार में हैं दंड पाने के। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। और कुछ बातें थी, लेकिन अब कल, क्योंकि आज का समय का सिग्नल बज चुका है तो ज़्यादा लोगों को बताइए और पूज्य बनिए। शरणम शरणम गच्छामि।